जय जय श्री राधे। गोपाल बालम भुवने कपालम संसार माया मति मोह जालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास। राधे 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 साथियों, आइए आज हम आपको श्री वृंदावन धाम लिए चलते हैं। वृंदावन की प्रमुख गलियों में विचरण करते हुए सभी मंदिरों के प्रमुख दर्शन कराते हैं। ये अभी हम आन पड़े हैं बिहारीपुरा में, जो बिहारी जी की गलियां कहलाती हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ रास्ते में दुकानें हैं। अभी श्री बिहारी जी का ये मंदिर, जहाँ बिहारी जी का भव्य दर्शन भक्तों को प्राप्त हो रहा है। बिहारी जी हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तत्पर रहते हैं। श्री राधा बल्लभ जी में आप देख सकते हैं, श्री राधा बल्लभ जी हमेशा अपनी दिव्य झांकी के दर्शन कराने के लिए रूपी प्रभु हमेशा तत्पर रहते हैं। भक्तों की भारी भीड़ की वजह से यहाँ की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती है ताकि सभी भक्त ठाकुर जी के दर्शन आराम से कर सकें। श्री राधा बल्लभ जी हमेशा मुरली धारण किए हुए इस रूप में अपना दर्शन भक्तों को देते हैं, मानो कि भक्त धन्य हो गया। साथियों, श्री राधा बल्लभ जी के संध्या दर्शन के पश्चात हम सभी होटल में आराम करने के लिए चले गए और फिर रात्रि में 1:30 बजे उठकर श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य दर्शन करने हेतु हम सब उनके आश्रम के समीप वृंदावन परिक्रमा मार्ग में पहुंच गए। वहां पर भक्तों की भारी भीड़ थी, जहां पर सभी लोग भगवत स्वरूप श्री राधा प्रिय प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए लालायित थे। सभी लोग बेसब्री से महाराज जी का इंतजार कर रहे थे कि महाराज जी कब अपने दिव्य दर्शन से सभी को प्रेमाभूत करें। साथियों, महाराज जी बहुत ही शालीन, सरल और एक ओजपूर्ण तेज से भरे हुए भगवत स्वरूप, मानो भगवान के एक अंश ही हों। राधा रानी इन पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, तभी तो इनके दर्शन के लिए इतनी भीड़ रहती है। संत जी का दर्शन करके हम सब धन्य हो गए। उसके पश्चात हम सभी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन अद्भुत होता है। उनके चेहरे की कांति और उनका तेज देखते ही बनता है। यहाँ पर हमने प्रेमानंद जी महाराज का बहुत ही दिव्य दर्शन किया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। वहाँ पर चूंकि हम वीडियो नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाया। प्रातःकालीन दर्शन करने के उपरांत हम सभी ने यमुना महारानी का दिव्य दर्शन किया और उसके बाद हम सभी चले गए निधिवन। निधिवन वही जगह है साथियों, जहाँ पर बिहारी जी को श्री हरिदास जी ने प्रकट किया था। आप ये देख सकते हैं, निधिवन में पहले दोनों तरफ लकड़ी के खपच्चे लगे रहते थे, जो रास्ता का रूप तैयार करते थे, जिसे अब वहाँ के प्रशासन ने दोनों तरफ स्टील और लोहे के इस तरह से रास्ता बना दिया है। आप देख सकते हैं रास्ते के बाहर जितनी भी लताएं, पत्र, पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं,
वे सभी रात्रि को राधा कृष्ण और गोपियां बन जाते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के उपरांत हम सभी निधिवन के बगल में ही स्थित हमारे परम श्रद्धेय ठाकुर जी श्री राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए चले गए। प्रातःकालीन जैसे ही मंदिर खुला, भगवान के आरती दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, जब भी वृंदावन जाएं तो ठाकुर श्री राधा रमन जी का दर्शन अवश्य करें। ये निधिवन के बिल्कुल बगल में ही स्थित है। राधा रमन मंदिर एक अलौकिक मंदिर है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही आपको ऐसा महसूस होगा मानो कि ठाकुर जी ने हमें यहाँ स्पेशली अपना दिव्य दर्शन करने के लिए ही न्योता दिया है। फिर उसी रोज हम सभी राधा सनेही बिहारी जी के दर्शन करने के लिए राधा सनेही बिहारी जी के मंदिर में गए। राधा सनेही बिहारी जी की दर्शन अद्भुत होती है। ये बिल्कुल आपको वैसा ही प्रतीत होगा मानो हम श्री बांके बिहारी जी को बहुत ही करीब से देख रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही छवि बांके बिहारी जी के मंदिर में आप उमड़ी हुई भीड़ को देख सकते हैं। कैसे सभी भक्त बांके बिहारी जी के एक दर्शन के लिए लालायित हैं। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ जी के अगले दिन के दर्शन के लिए हम सभी लालायित थे। भगवान का श्रृंगार दर्शन इतना अद्भुत था मानो हम सभी भाव विभोर हो गए। साथियों, वृंदावन जब भी आप जाएं तो ये जरूर याद रखें कि प्रमुख रूप से श्री बांके बिहारी जी और उनके बगल में ही स्थित श्री राधा वल्लभ जी, फिर कुछ दूर पर राधा श्याम सुंदर जी, श्री राधा दामोदर जी, राधा माधव जी, राधा छैल चिकन जी के दर्शन अवश्य करें। और उसके उपरांत आप राधा सनेही बिहारी जी के दर्शन करें। आप सभी ठाकुर जी के दर्शन करने मात्र से ही ऐसा महसूस करेंगे जैसा आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे ठाकुर जी ने न्योता देकर के हमें बुलाया है कि भक्त कहाँ इस दिन दुनिया में खोए हुए हो, आओ मेरे पास आओ और मेरे शरण में बैठो। साथियों, जब भी वृंदावन जाए तो राधा श्याम सुंदर जी के दिव्य दर्शन करने के लिए इस्कॉन टेम्पल अवश्य जाए। इस्कॉन मंदिर में आपको राधा कृष्ण जी की जो छवि दिखाई देगी वो अद्भुत है। आप जब भी वृंदावन जाए मेरी एक बात जरूर मानिएगा, इस्कॉन मंदिर में जाकर के राधा श्याम सुंदर जी के दिव्य दर्शन अवश्य कीजिएगा। उनके नित्य नई पोशाक और उनका श्रृंगार सबका मन मोह लेता है। इसके उपरांत आप प्रेम मंदिर का दर्शन कीजिए। आप देख सकते हैं इस्कॉन टेम्पल से प्रेम मंदिर की तरफ जाने में रास्ते में कितनी भीड़ उमड़ी हुई होती है। साथियों, मेरा अपना ये अनुभव है कि जब भी आप प्रेम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो संध्या काल में जाएं, क्योंकि एक तो संध्या काल में वहाँ लाइटिंग की सुविधा बहुत अच्छी होती है और दूसरा वहाँ पर ठाकुर जी की एक अद्भुत छवि आपको अपनी ओर बरबस ही आकर्षित कर लेगी।
मंदिर प्रांगण में जिस प्रकार से ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन और चित्रण किया गया है वो अद्भुत है और उनकी शोभा देखते ही बनती है। साथियों, प्रेम मंदिर में और उसके परिसर में लोग जो झांकियां बनी हुई होती है उसके दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं। प्रेम मंदिर में संध्या काल जगत गुरु आप जपाली जी महाराज द्वारा तो बनाया गया यह राधा कृष्ण की एक अद्भुत राधा कृष्ण झांकियों को प्रेम का अवसर लेकर और आप पाएंगे इसी प्रभु में उमड़ी हुई कि जो झांकियां वहाँ बनी हुई है वो चीज की ओर इशारा करती है। लीलाज दर्शन को धारणीभूत कराती है। सनातनी किस प्रकार उन्होंने अपने इष्ट देव के अपने ग्वाल बाल तरह गौओं के साथ देखने के लिए हमेशा विचरण किया था, किस लालायित के साथ समय बिताया था, ये सभी प्रेम मंदिर के उस प्रांगण में आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ठाकुर जी हमेशा गौओं से बहुत प्यार करते थे, अपनी ग्वाल सखाओं से बहुत प्रेम करते थे। प्रेम मंदिर के प्रांगण में आपको फाउंटेन चलता हुआ नजर आएगा जिसकी शोभा अतुलनीय है। वहीं बगल में ही जलपान गृह बना हुआ है जिसे युगल विहार जलपान गृह का नाम दिया गया है, जहाँ पर शुद्ध और सात्विक भोजन प्राप्त होगा। प्रेम मंदिर का बदलता हुआ रंग भक्तों को बहुत आनंदित करता है। पल पल प्रेम मंदिर का रंग इस प्रकार बदलता है और भक्त उस बदलते हुए रंग को देख करके यह अनुभूति करते हैं कि मानो ठाकुर जी अपनी तरह तरह की लीलाओं का दर्शन सभी भक्तों को करा रहे हैं। ठाकुर जी की महिमा तो खैर अपरंपार है, इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन आज के इस युग में इस मंदिर को देख करके ही यह आभास होता है कि ठाकुर जी किस प्रकार अपने भक्तों को अपनी लीलाओं से अभिभूत कराते रहते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा बनाया गया यह मंदिर वास्तव में अद्भुत है। प्रेम की पराकाष्ठा की एक अद्भुत कहानी को बयां करती है। राधा कृष्ण के प्रेम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वास्तव में प्रेम से बढ़कर इस जगत में कुछ नहीं है और शायद भगवान श्री कृष्ण ने इस युग को इन मंदिरों और अपनी झांकियों के माध्यम से यही संदेश दे रहे हैं कि प्रेम को ही फलीभूत करो। ये देखिए किस प्रकार से भगवान अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं और गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी कानी उंगली पर उठा रखा है। भगवान की अद्भुत छवि कैसे राधा कृष्ण झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान की इस दिव्य झांकी को देखकर भक्त सचमुच धन्य हो जाते हैं। गोपियों संग विचरण करना, गोपियों संग रास रचाना, राधा जी के साथ नित्य नई लीलाएं करना। ठाकुर जी इसलिए इस धरा पर अवतरित हुए थे कि इस लीलाओं के माध्यम से, इन लीलाओं के माध्यम से वे अपने भक्तों को संदेश दे सकें कि भक्त प्रेम से बढ़कर इस जगत में कुछ नहीं है। बस प्रेम के स्वरूप को समझो और नित्य अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।